हेलो वेलकम एवरीवन। ये मैट्रिसेस का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 3.1 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल और टाइप ऑफ मैट्रिसेस सब अच्छे से जाना है। अब हम पार्ट 3 के अंदर ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो है एडिशन। एक बार इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। लेट्स सी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पहले समझते हैं। मान लो कि एक क्लास है, ठीक है, 1, और उसके अंदर बॉयज़ हैं, बॉयज़ जिनकी संख्या 60 है। मैं मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखता, चलो 60 है, और गर्ल्स हैं जिनकी संख्या है 80, ठीक है, क्लास 1 के अंदर। और ये मान लेते हैं स्कूल ए है, ए स्कूल है, ठीक है, कोई एक स्कूल है जिसके अंदर क्लास 1 के अंदर बॉयज़ 60 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 80 हैं। फिर एक बी स्कूल ले लेते हैं जिसके अंदर क्लास 2 है और बॉयज़ हैं 70 और गर्ल्स ले लेते हैं, लेट्स सपोज 90 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों स्कूल में टोटल मिलाकर लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। मेरा सवाल समझ गए ना। क्लास 1 स्कूल ए की जिसमें बॉयज़ 60 हैं, गर्ल्स 80 हैं। स्कूल बी क्लास, ठीक है, क्लास इसमें भी 1 है और बॉयज़ 70 हैं, गर्ल्स 90 हैं। तो बोल रहा है कि दोनों स्कूल में मिलाकर क्लास 1 में कुल लड़के और कुल लड़कियां कितनी हैं। तो आप डायरेक्ट जोड़ देंगे भी कितने हैं। क्लास 1 के अंदर दोनों स्कूल के अंदर टोटल लड़के कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे, और टोटल लड़कियां कितनी हो जाएंगी, इसको भी जोड़ देंगे तो 80 और 90 कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा, है ना। बस यही एडिशन अब हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे करेंगे अब समझना। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। चलो, ए स्कूल था जिसके अंदर बॉयज़ थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ थी कितने थे, 60, यहाँ 80। और एक बी स्कूल है जिसके अंदर बॉयज़ हैं 70 और गर्ल्स हैं कितनी, 90, है कि नहीं, ये दिया हुआ है। अब मैट्रिक्स कैसे ऐड करेंगे। मैट्रिक्स के अंदर ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स तभी ऐड की जा सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, रो एक ही है और कॉलम 2 है तो 1/2 है, इसका भी कितना है, 1/2 है, तो दोनों का एडिशन पॉसिबल है। अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट हो गया तब हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। अब ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स मेथड में समझना। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में ऐड होगा। मतलब 60 70 में ऐड होगा, कितना आएगा, 130। 80 90 में ऐड होगा, कितना आएगा, 170। यही है अपना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या, एक बार फिर से, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन तो क्या है, जिन भी 2 3 4 जितनी भी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब कितना भी हो, 4/3 हो तो दूसरी का भी 4/3, 5/7 है तो दूसरी का भी 5/7। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई एडिशन कैसे होगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में ही ऐड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 60 में आप 90 जोड़ दोगे, ये नहीं कर सकते। 60 में 70 जुड़ेगा, 80 में 90 जुड़ेगा। यही है क्या, एडिशन ऑपरेशन किसके अंदर, मैट्रिसेस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस एग्जाम्पल दिया हुआ है वो हम कर लेते हैं। अब जैसे पेज नंबर 66 पर एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 है 66 पेज पे। पहले खुद ट्राई कर लो एक बार, नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं। चलिए, बुक आशा करता हूं आप खोल के बैठे होंगे साथ में, ठीक है, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। 66 पेज पर है और एग्जाम्पल नंबर है 6। लेट्स सी, दो मैट्रिसेस दे रखी है। ए दे रखी है √3 2 1 3 -1 0। बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 -2 √5 3 1 1/2। एडिशन निकालना है दोनों का। मैंने क्या बोला था कि एडिशन तब हो सकता है, सबसे पहली चीज क्या है, जब ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मतलब जितने रोज यहाँ है उतने ही यहाँ होने चाहिए, जितने कॉलम यहाँ है उतने ही है। इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, अगर वो एडिशन पूछ रहा है मतलब ऑर्डर सेम ही होगा तभी पूछेगा। फिर भी हम देख लेते हैं
इसका ऑर्डर है कितना बच्चे 2/3, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/3। यस वी कैन डू एडिशन। अब प्रॉपर्टी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होगा। मतलब ये कौन सा था याद होगा, जो सीधा डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखें भाई, ठीक है। ये है A11, ये भी क्या है A11, तो A11 में ऐड होगा। मतलब A प्लस बी का जो पहला एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा 2 + √3 आएगा। फिर कोरस्पॉन्डिंग इसमें ये ऐड होगा, क्या आएगा √5 + 1 आएगा। फिर ये इसके अंदर ऐड होगा -1 + 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐड होगा तो 0 आएगा। 2 - 2 ऐड होगा कितना आएगा 0 आएगा। 3 + 3 कितना आएगा 6 आएगा। और 0 + 1/2 कितना आएगा 1/2 आएगा। एक चीज याद रखना, कोई भी दो मैट्रिक्स तब ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। और दूसरी बात क्या है कि एडिशन के बाद भी जो ऑर्डर आएगा वो भी सेम होगा, जो जिन मैट्रिक्स को ऐड किया गया था उनके ऑर्डर के सेम ऑर्डर आएगा जब दो मैट्रिक्स को ऐड कर चुके होंगे, ठीक है। ये ऑर्डर वाली जो बात है ना आगे मल्टीप्लिकेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है भी। कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगी ये हम आगे देखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा ये भी हम समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी जब ऑर्डर सेम होगा। एडिशन कैसे होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। A11 में ऐड होगा, A22 में ऐड होगा, A23 में ऐड होगा। और एडिशन करने के बाद भी जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो भी सेम रहेगा, ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो यही था अपना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स पे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इसको समझ लेते हैं, चलिए। लेट्स सी। किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर से, इसका मतलब क्या है एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स है, मैंने लिख दी 1 2 3 4 5 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चा, स्केलर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर का मतलब क्या है, कोई भी एक नंबर ऐसे 1 2 3 4 0 5 -7, ये सारे क्या है स्केलर हैं। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, मान लो A है। अब इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो 7A निकालना पड़ेगा मुझे। अब स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी एलिमेंट हैं सब उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना कि केवल ये मल्टीप्लाई होगा, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मुझे 7A निकालना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 14 21 28 35 42। मतलब क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मतलब किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे 6 एज इट इज लिख लो। अगर 7A निकालना है मतलब सबको 7 से गुना करना होगा। यही है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये वाला ऑपरेशन बड़ा आसान है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी देख लेते हैं। लेट्स सी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कोई ठीक है मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी आसान चीज है। एक बार देख लेते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो बच्चे, एक चीज़ मैंने बार बार बोली है कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल जो टीचर हैं या स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आके शुरू कर देते हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं है, ना ही पढ़ाते हैं, ना ही बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है। देखो थ्योरी अगर आपकी क्लियर है ना तो आप उस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझ सकते हो
और आगे जो एग्ज़ाम होते हैं जेई है जैसे, ठीक है, आईआईटी है, इनके अंदर अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अगर अच्छा है ना तभी उनके सवाल आप बना सकते हो। एनसीईआरटी के सवाल तो बड़े इजी होते हैं, वैसे आरडी शर्मा है, इसके सवाल भी थोड़े से कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड अच्छे सवाल बनाता है, ठीक है, एलिमेंट का मैथ है, तो इनसे भी मैं सवाल उठाऊंगा। पहले अभी तो हम बेसिक ही कर रहे हैं, तो अभी हम प्रॉपर्टीज ही जान रहे हैं, तो जैसे ही ये मैट्रिसेस हम एनसीईआरटी का खत्म करेंगे मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कराऊंगा, तो उसके बाद हम कुछ सवाल एलिमेंट के मैथ से उठाएंगे, कुछ हम आरडी शर्मा से भी उठाने वाले हैं, ठीक है, बट अभी बेसिक चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, पेज नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बार बोल देता हूं, पेज नंबर 67 पे सबसे लास्ट में दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, इसको हम कैसे शो करते हैं, जैसे एक मैट्रिक ए है, इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ ए होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, मान लो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, 1 3 7 8 है, अब इसका नेगेटिव ऑफ ए निकालना है, नेगेटिव ऑफ ए निकालना मतलब सारी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो नेगेटिव ऑफ ए क्या आ जाएगा, -1 -3 -7 -8, दैट इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इजी है ना, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं करना। तो अब तक हमने 3 चीजें जानी, एडिशन कब होगा, ऑर्डर सेम होगा और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर का मतलब क्या है कि पूरी मैट्रिक्स उसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और तीसरा था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना मतलब सारे के सारा -1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे -7 होता ना, फिर यहाँ -7 नहीं आता, फिर यहाँ +7 आता, ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर आप देख पा रहे होंगे 68 पे है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे हमने देखा था कि एडिशन कब हो सकता है, जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। डिफरेंस भी कब हो सकता है, जब ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहली चीज तो क्या है, ऑर्डर सेम होगी। जैसे दो मैट्रिक्स लेके डिफरेंस समझाता हूं, जैसे ए एक मैट्रिक्स है 4 1 3 2, बी एक मैट्रिक्स है 3 2 5 7 1 8। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है बच्चे। इसका ऑर्डर तो कितना है, मैं याद अगर बताऊं 2 क्रॉस 2 है। इसका ऑर्डर कितना है बच्चे, इसका ऑर्डर रोज कितनी है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2 है, और कॉलम कितने हैं 3 है। तो इसका तो डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते, मुझे एक कॉलम हटाना पड़ेगा, ऑर्डर इसका भी कितना लाना पड़ेगा, 2 क्रॉस 2 लाना पड़ेगा। अब डिफरेंस का मतलब भी वही है जो एडिशन का था, क्या पहले तो ऑर्डर सेम होगा तभी डिफरेंस निकलेगा, फिर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, जैसे मुझे अगर a माइनस बी निकालना ना, डिफरेंस निकालना दो मैट्रिसेस का, तो एडिशन में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते थे, डिफरेंस में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, कैसे, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, 1 में से 2 गया -1 आएगा। अब आगे 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा, 2 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। अब एक चीज याद रखना, अब यहां पे a माइनस बी, b माइनस ए से अलग आएगा। ठीक है, वो मैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में समझाऊंगा कि भाई एडिशन करते हुए चाहे आप a प्लस बी कर लो, चाहे आप b प्लस ए कर लो, एडिशन में सेम होगा। पर सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी और b माइनस ए आपस में सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है। ठीक है, बट यहां सेम होगा, चाहे आप a में b जोड़ लो चाहे b में। जैसे इसी क्वेश्चन में समझना, a माइनस बी हमने निकाला था, ठीक है, अब b माइनस ए निकाल के देख लेते हैं। देखो b माइनस ए निकालेंगे तो b में से घटेगा, अब इधर से इधर घटाना है, 3 में से 4 गया, कितना आएगा, -1। जब a माइनस बी हमने निकाला था तो 4 में से 3 घटाया था और प्लस का 1 था। ठीक है, अब अगर पहला ही एलिमेंट डिफरेंस है तो आगे भी डिफरेंस आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन में a प्लस बी बराबर b प्लस ए है मैट्रिसेस में। ठीक है, और डिफरेंस में a माइनस बी नॉट इक्वल टू है किसके, b माइनस ए के। एक बड़ा इजी सा एग्जांपल इससे भी समझ सकते हो भाई, मैट्रिक्स में नंबर ही तो लिखे हैं भाई, 7 में 4 जोड़ो या 4 में 7 जोड़ो बराबर है, 7 में से 4 घटाओ, 4 में से 7 घटाओ, बराबर नहीं है। एक तो प्लस का 3 आएगा और एक माइनस का 3 आएगा, मतलब एडिशन में a प्लस बी बराबर b प्लस ए, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, चलिए
चलिए अब इसी पे बेस्ड ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, पेज 68 पे, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया, बुक में भी देख पा रहे होंगे। 2a माइनस b निकालना है। 2a का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। 2a का मतलब क्या है कि हर एक नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी आएगा उसमें से b घटाना है। तो पहले 2a निकाल लेता हूँ मैं, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा मैं 2 4 6 4 6 2, तो ये तो आ गया 2a। अब इसमें से b माइनस करना है, b माइनस करना है तो 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। कोई भी दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कब हो सकती है? जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर कितना है? रोज 2 है कॉलम 3 है, रोज 2 है कॉलम 3 है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटा दो भाई, घटा के लिखेंगे तो देखना 2 में से 3 गया तो कितना आएगा? माइनस का 1। 4 में से माइनस ये है, माइनस 1 ये है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा बच्चे, और कितना आएगा? 5 आएगा। 6 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 3 आएगा। 4 में से 1 माइनस 1 फिर बाहर माइनस है, तो 4 और 1 फिर कितना हो जाएगा? 5। 6 में से 0 तो 6, 2 में से 2 तो 0। बताया था ना सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट माइनस होते हैं, ठीक है, और ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एज एडिशन वाली प्रॉपर्टी है। चलिए आज यहीं पे छोड़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इससे हम शुरुआत करेंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन भी हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, थैंक यू।